हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कई कई बार कई कई जगहों पे कई कई बुकों में ये बोला गया है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला बात है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझने से पहले हम थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, थोड़ा सा रिवीजन के लिए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपने ये क्लास 6 में 7th में आपने ये सॉल्व किया था कि आपको अगर एक क्वेश्चन दिया जाए जहां पर आपसे पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ x और x प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, इसको सॉल्व करने बोला है कि आप x की वैल्यू फाइंड करो और आपको बोला है x प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे आप जानते हो कि ये लीनियर इक्वेशन है और ये वन वेरिएबल है। इसमें देखो सिर्फ ओनली एक वेरिएबल है दैट इज x। अब प्लस टू को अगर उस साइड लेके जाऊं तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो माइनस टू। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस टू। सिंपल इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो इसमें क्या होता है कि एक इक्वेशन होता है और आपको एक यूनिक सोल्यूशन मिल जाता है। इसी तरीके से आपको अगर एक दूसरा इक्वेशन दूं, जैसे मैं बोलूं 2x प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, सो व्हाट यू विल डू इज दैट 2x इज इक्वल्स टू वन, जब उस साइड जाएगा तो प्लस का माइनस साइन में चेंज हो जाएगा, दैट विल बी माइनस वन। एंड x इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू। यहाँ पर जो टू मल्टीप्लीकेशन में है वो चला जाएगा डिवाइड में, सो यू विल गेट द रिजल्ट। तो x का वैल्यू आपको क्या हो गया, मिल गया। तो यहाँ पे हम दोनों ही केस में एक चीज देख सकते हैं कि जब भी एक वेरिएबल का इक्वेशन होता है उसको हम सॉल्व करते हैं, जो भी आपका प्लस माइनस वाला पार्ट होता है उसको पहले उस साइड शिफ्ट करेंगे एंड देन जो x के साथ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है या डिवीजन के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम बाद में एट द एंड हम शिफ्ट कराते हैं उस साइड। ठीक है, हम जानते हैं कोई भी चीज प्लस माइनस के फॉर्म में इधर हो तो वहां पे जाकर साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। इस एक्स के साथ जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के साथ कोई चीज अगर इनटू में है या डिवाइड में है तो फिर आप क्या करोगे, उसको उस साइड जब लेके जाओगे इनटू जो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है वो जाके उस साइड डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू के उस पर। एंड अगर कोई चीज इस साइड डिवाइड में है तो उस साइड जाके हो जाएगा इनटू। सो अगर आप एक और एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि x अपॉन टू माइनस टू इज इक्वल्स टू थ्री। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इस माइनस टू को पहले उस साइड शिफ्ट कराओगे, x डिवाइड बाई टू इज इक्वल्स टू थ्री प्लस टू। यहाँ पे माइनस टू था उस साइड जगह प्लस टू, एक्स डिवाइड बाई टू इज इक्वल्स टू फाइव एंड x इक्वल्स टू ये टू वहां जाके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। या फिर बहुत लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं कि ये x इधर नहीं लेके आए, जस्ट हाफ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। या फिर आप ये बोलो कि ये टू जो है यहाँ पे डिवीजन के फॉर्म में तो वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दैट विल बी फाइव इंटू टू विच इज 10। सिंपल, x की वैल्यू आपकी 10 आ गई। तो ये काम ना हम लोग क्लास 6 में 7 में 8 में इस टाइप की इक्वेशंस के साथ हम डील कर चुके हैं। अब जब हम लोग क्लास 10th में है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर ये चैप्टर आप जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, आप याद रखना इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज हम जो पढ़ने वाले दैट इज टू वेरिएबल। यहाँ पर हम लोग का सबसे मेन फोकस जो है वो है टू वेरिएबल। जब टू वेरिएबल होता है तब क्या होता है, ऐसा क्या है कि हमको टू वेरिएबल अलग से पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में टू वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपके पास चार मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। हम उन चारों को अलग अलग वीडियोस में अलग अलग सेक्शन में पढ़ेंगे। सो अभी हम क्या करते हैं, पहले एक समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है और क्या प्रॉब्लम्स आई कि हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए एक अलग सा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। ओके, लेट्स सी। यहां पर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लो, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू सिक्स लिखा मैंने। अब आप क्या बोलोगे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू सिक्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि मानो कि एक शॉप है और उसमें चेयर और टेबल है। ओके, उन्होंने बोला चेयर और टेबल की क्वांटिटीज ऐसी होनी चाहिए कि उनका सम होकर ना सिक्स आना चाहिए। एक्स फॉर एग्जांपल एक्स आपका चेयर है एंड वाई इज योर टेबल, नंबर ऑफ टेबल्स। तो नंबर ऑफ चेयर प्लस नंबर ऑफ टेबल इज इक्वल्स टू सिक्स, ऐसे समझ लो। अब अगर आपको यहां से मैं बोलूं कि इसके सोल्यूशन दो, इसके सोल्यूशन दो, ठीक है, एक्स और वाई के सोल्यूशन दो, तो आप क्या करोगे, आप यहां पर क्या करोगे बताओ। कई सारे सोल्यूशन निकल सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऐसे ग्राफिकली लिख रहा हूं कि मान लो x की वैल्यू, एक बंदे ने बोला, एक बच्चे ने क्या बोला कि सर मुझे चेयर की जरूरत ही नहीं है, मैं 6 के 6 टेबल लूंगा। एक ने बोला कि नहीं मैं 6 के 6 चेयर लूंगा, टेबल एक भी नहीं लूंगा।
फॉर एग्जाम्पल, एक ने बोला कि यार मैं 1 लेता हूं, मैं 5 टेबल से चल जाएगा। किसी ने बोला कि मेरे पास 2 होगा तो मैं 4 से चला दूंगा। किसी ने बोला मेरे पास 3 टेबल 3 चेयर्स, किसी ने बोला कि 4 टेबल 2 चेयर्स, किसी ने बोला 5 टेबल्स 1 चेयर, कोई कह रहा है 6 क्या, यहाँ पे हमने 0 और 6 तो कंसिडर कर लिया है। तो आप देख सकते हो, इवन इतना ही नहीं, इसके बाद भी बहुत लोग कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ चलो ये टेबल एंड चेयर का था, तो आपको होल नंबर मिल रहा है कि हाँ एक से ज्यादा नहीं, हाफ चेयर। अगर मैं इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट करूं तो आप यहाँ पर 2.5 भी ले सकते हो और यहाँ पर 3.5 आ जाएगा y का सोल्यूशन। ऐसे भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है कि 2.5 प्लस 3.5 6, दोनों को मिला के 6 आना चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो यार ये तो इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन दे देगा। इस केस में अगर देखा जाए, आपके पास अगर 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल अगर है तो आप देख रहे हो कि 2 वेरिएबल और एक इक्वेशन अगर दी जाए तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का केस बन जा रहा है। मतलब क्या, आपको एक यूनिक सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जा रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो एक पॉसिबल सोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो ये ना एक प्रॉब्लम है कि भाई फिर कौन सा सोल्यूशन बेस्ट है। फॉर एग्जांपल कोई शॉप चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई कंडीशन है, तो आप यहां से समझ सकते हो कि जब भी 2 वेरिएबल दिया रहे और एक इक्वेशन दिया रहे, दैट इज नॉट सफिशिएंट। मतलब वेरिएबल जो है इक्वेशन से ज्यादा है। इस केस में अगर देखा जाए तो हमारे पास प्रॉब्लम आई कहां पर, प्रॉब्लम यहां आई कि हेयर, यहां पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वेरिएबल जो है, नंबर ऑफ वेरिएबल जो है दैट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन। हमारे पास एक ही इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल 2 है, x एंड y, 2 वेरिएबल एक इक्वेशन। इस कंडीशन में क्या होता है, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस बनता है। इनफिनाइटली मैनी, बहुत सॉल्यूशन आएंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन आएंगे, तो ये एक वायबल सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये हमारे लिए ठीक नहीं है। कोई अगर प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो उसको तो एक यूनिक सोल्यूशन चाहिए, भाई एक ही सोल्यूशन होना चाहिए। भाई मेरे पास एक शॉप है, मुझे टेयर चेयर का कॉम्बिनेशन बैठाना है, तो मैं 3 चेयर 3 टेबल 2 चेयर 4 टेबल कुछ भी रख सकता हूँ ना, लेकिन एक सोल्यूशन निकलना चाहिए जो मेरे लिए बेस्ट है। तो मुझे वो यूनिक सोल्यूशन चाहिए। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है, जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सोल्यूशन, तो आप जान लो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन होनी पड़ेंगी, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशन होनी पड़ेगी। याद रखना, फॉर यूनिक सोल्यूशन, for unique solution what you need is that number of variable, sorry, number of equations should be always equal to at least number of variable के इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होना चाहिए। अगर बड़ा भी है, मतलब ज्यादा भी है तब भी चलेगा, लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है, नंबर ऑफ इक्वेशंस जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या, अगर आपके पास x और y है, आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें x और y इन्वॉल्व है, तो हमको 2 कंडीशन चाहिए, मतलब 2 नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए। जैसे अगर आपको x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 दिया है तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू समथिंग 8 9 10 कुछ भी, मतलब एक इक्वेशन यहाँ पे मिलनी चाहिए, एक इक्वेशन, मतलब उन्हीं वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करके हमको 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, उन्हीं वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करके। अगर कल को कोई और बोल दे कि x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ऐसा कुछ बोल दे, दैट इज ऑल्सो ओके। 3 इक्वेशन मिल गया, मिनिमम हमको 2 चाहिए ही था। एटलीस्ट जितने नंबर ऑफ वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है 2, अगर वेरिएबल्स 2 है, वेरिएबल्स अगर 2 है तो इक्वेशन 2 नहीं चाहिए, 2 तो थी हमारे पास, तीसरा एक्स्ट्रा दे दिया, तीसरा एक्स्ट्रा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देगा नहीं। आपको इस चैप्टर में 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन दी जाएगी। आप समझो कि 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन देने से वो जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी, जो इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन का केस था ना वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ इक्वेशंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब आप देखो कि चलो हमने यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन समझ लिया, लेकिन क्या ऐसे करने से सच में यूनिक कंडीशन यूनिक सोल्यूशन मिलता है? तो हम एक इक्वेशन 2 इक्वेशन लेते हैं,
जिसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड आपको दिया 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। आपको ये दो इक्वेशन दिया, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अभी हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं सीखा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इवन ग्राफिकल मेथड, कोई भी मेथड हमने सीखा नहीं है। अभी हम थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचे कि भाई इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब क्या, अगर मैं किसी भी एक इक्वेशन से y को एलिमिनेट कर दूं, किसी भी तरीके से y हटा दूं और उसमें सिर्फ सिर्फ x आ जाए या ओनली ओनली y आ जाए, तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को उठाया x प्लस वाई को फ्रॉम इक्वेशन वन को उठाओ आप, इक्वेशन वन में क्या दिख रहा है आपको, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो यहां से क्या करो, आप क्या कर लो, x फाइंड आउट कर लो या फिर y फाइंड आउट कर लो, y निकाल लो। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6, इस प्लस x को उस साइड शिफ्ट करो, दैट विल बी 6 माइनस x। इसका मतलब क्या हो गया, जहां पर भी y है वहां पे 6 माइनस x से मैं रिप्लेस कर सकता हूं। जहां जहां पे, मतलब ये जो सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास, यहाँ पे जहां पे y है उसके प्लेस पे 6 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, बिकॉज y इज नथिंग बट 6 माइनस एक्स इन टर्म्स ऑफ x आ गया, y इन टर्म्स ऑफ x आ गया। इस 6 माइनस एक्स को इस y पे पुट कर दो, इस 6 माइनस एक्स में इस 6 माइनस एक्स को उठा के y की जगह पे पुट कर दो। तो आपका सेकेंड इक्वेशन क्या था, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। तो 2x प्लस y क्या है, 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। अब आप देखो 2x और माइनस एक्स इनको एक साथ क्लब कर लो, प्लस 6 को थोड़ी देर के लिए इधर ही रखो, इज इक्वल्स टू 8। 2x माइनस एक्स इज x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8। अब 6 को उस साइड ले जाओ। अब देखो जैसे आपने ना y की जगह पे 6 माइनस एक्स पुट किया, देख रहे हो y की जगह पे जैसे ही आपने 6 माइनस एक्स पुट किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जो y था हमारा, ध्यान से देखो y की वैल्यू 6 माइनस एक्स जो थी, जस्ट y की जगह पे 2 x x प्लस की जगह पे प्लस, जस्ट y को हमने रिप्लेस किया 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू की जगह पे इक्वल्स टू 8। कुछ भी इक्वेशन में हमने छेड़खानी नहीं की, कुछ भी इक्वेशन में छेड़खानी किया क्या, नहीं किया ना, सिर्फ y को रिप्लेस किया जो कि y इन टर्म्स ऑफ x आया हुआ था, उसी से हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि अब इस इक्वेशन में जैसे ही हम y को रिप्लेस कर रहे हैं, अब देखो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया। तो हमारा मेन इंटेंशन क्या था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, जिनको नहीं पता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और इन सबको सॉल्व करना, हमारा एक कैलकुलेशन वाली वीडियो है, कैलकुलेशन वाली सीरीज है कि वहां पे आप कैसी कैलकुलेशन ठीक कर सकते हो, वहां पे कुछ कॉन्सेप्ट भी मैंने सिखाया हुआ है, उस सीरीज को आप फॉलो कीजिए। अब x प्लस 6 इक्वल्स टू 8 है, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2। यहां से आपको x की वैल्यू मिल गई। जैसे ही आपको x की वैल्यू मिल गई, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो या फिर इस इक्वेशन में पुट कर दो। ये जो आपका y की वैल्यू था, वी नो कि y इज इक्वल्स टू क्या था, 6 माइनस x। तो आप यहां से 2 उठा के यहां पुट कर दो, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 4 आ गया। तो आपके पास therefore x is equals to 2 and y is equals to 4। अगर आप इसको चेयर और टेबल के कॉन्सेप्ट से देख रहे थे, तो यू गॉट 2 टेबल और चेयर, यू गॉट 4 टेबल और चेयर, जो भी है, इसको चेयर मान लो, इसको टेबल मान लो, इसको टेबल मान लो, इसको चेयर मान लो, तो आपको एक यूनिक सोल्यूशन मिल गया। देखो अब आपको बहुत सारे साइमल्टेनियस सोल्यूशन नहीं आए, क्योंकि आपको सोचना ही नहीं पड़ा, आपने सीधा सीधा एक जगह से y निकाला, दूसरे में पुट किया और आपको एक सोल्यूशन मिल गया। तो इसमें हमने ना कहीं पर भी हमने यहाँ पर अज्यूम नहीं किया जिस तरीके से वहां पे करना पड़ रहा था, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन थी नहीं, एक इक्वेशन थी। तो याद रखना, कभी भी टू वेरिएबल्स को अगर इन्वॉल्व किया जाए तो फिर हमको मिनिमम कम से कम दो इक्वेशन चाहिए, दो से ज्यादा भी होगा तो चलेगा, लेकिन आपके एग्जाम में ठीक है 2 ही इक्वेशन वाला क्वेश्चन रहेगा। ओके डन। अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि इसको हम लीनियर क्यों बोलते हैं, कि भाई आपने इसको लीनियर क्यों बोला, x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको आप लीनियर इक्वेशन क्यों बोल रहे हो। तो लीनियर क्यों, अगर आप लीनियर वर्ड को देखो, इंग्लिश का लीनियर वर्ड को देखो, दैट हैज कम फ्रॉम लाइन, लाइन से लीनियर, जैसे इंडिया, इंडिया से क्या बना, इंडियन, तो ऐसे लाइन से क्या बन रहा है, लीनियर। तो लीनियर वर्ड क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट डिग्री का, डिग्री का कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल या फिर डिग्री ऑफ अ इक्वेशन। डिग्री ऑफ अ इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का डिग्री क्या है, या फिर बहुत लोग पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, डिग्री ऑफ अ इक्वेशन या डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, कुछ नहीं। आप क्या देखो डिग्री क्या होता है, डिग्री की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, दैट इज हाईएस्ट पावर
हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। जो भी आपका इक्वेशन दिया है या कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसमें जो है वेरिएबल के ऊपर मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है, जो भी आपका वेरिएबल है उसके ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0, मान लो ये है, तो इसकी जो एक्स के ऊपर पावर है 2 है, हाईएस्ट पावर। इसकी जो हाईएस्ट पावर है एक्स के ऊपर, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो 2 है, यही इसकी क्या होगी, डिग्री। यही इसकी क्या होगी, डिग्री। अगर मैं तुमको सिर्फ बोलूं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हो x की पावर 1 है, तो इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो गया, इसका डिग्री हो गया 1। अगर मैं आपको बोलूं x प्लस 2 की पावर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री 2। नहीं, इसका डिग्री 2 नहीं होगा। सब लोगों ने क्या दिया, गलती कर दिया आपने। आपने कांस्टेंट के ऊपर पावर देख लिया। मैंने क्या बोला था, वेरिएबल के ऊपर पावर देखना है। यही कॉमन मिस्टेक होता है, आप समझो। जब भी आप डिग्री फाइंड आउट करो या डिग्री समझो, तो हम ना कोई भी पावर देख लेते हैं कि उस एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी पावर क्या है। गलत। वेरिएबल के ऊपर एक्सप्रेशन में 2 की पावर 10 क्यों ना कर दो, एक्सप्रेशन में 2 की पावर 10 भी कर दोगे ना, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। x की पावर क्या है, 1 है, तो इसकी भी डिग्री क्या होगी, 1। ओके, समझ गए। तो हमारी जो लीनियर होती है ना, मतलब जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशंस होते हैं, उसमें आप देखोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। उसमें आप क्या देखोगे कि आप मान लो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 लिए, जो हमने इक्वेशन लिया था। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे दो वेरिएबल है x एंड y। x के ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री क्या है, 1। समझ में आ रहा है। अगर हम वो सेकंड इक्वेशन भी देखें जो हमने लिया था 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, सेम चीज आपको मिलेगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ पर भी आप देखो कि x की पावर क्या है, 1 है, 1, y की पावर 1 है, और डिग्री क्या है, यहाँ पर भी 1 है, हाईएस्ट पावर 1। तो याद रखना, जब भी डिग्री 1 होगा ना, जब भी डिग्री 1 होगा, उसको हम लीनियर बोलेंगे। लीनियर क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब हमने इसका ग्राफ बनाया, ग्राफ ग्राफ में जब इसका ग्राफ बनाया ना, तो एक लाइन आता है x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो आपको ना एक लाइन मिलेगी, लाइन। इसीलिए इसका नाम ना लीनियर पड़ गया। नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने ये ग्राफ बनाना सीखा होगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 अगर करें, तो x और y के अगर आप दो वैल्यूज ले लो या तीन वैल्यूज ले लो, तीन वैल्यूज लेना सबसे बेस्ट होता है, परफेक्ट होता है। दो वैल्यूज में एक डाउट होता है, लेकिन वो बात अभी नहीं कर रहे। 0 6 6 0 6 0 एंड फॉर एग्जाम्पल 2 4। आप अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको मिलेगा क्या, कि एक लाइन मिलेगी, पता है, यहां पर लाइन मिलेगी 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ, -1 -2 -1 -3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, फटाक से रखो, 0,6 हमेशा x को पहले एंड y को बाद में, x पे पहले मूव करेंगे फिर y में, x में पहले मूव करेंगे फिर y में, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट बनाऊं 0,6, मतलब क्या, मुझे ओरिजिन में लेना है पहले और फिर 6, मतलब ये वाला पॉइंट, मतलब y में 6 मूव करना है और x पे कुछ भी नहीं। यहाँ पर x पे 6 मूव करना है और y पे मूव ही नहीं करना है। यहाँ पे 2,4, यहाँ से ओरिजिन से 2 तक जाना है एंड देन 4 ऊपर। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट को जोड़ू तो देखो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो इन इक्वेशन में, इन इक्वेशन का ग्राफ जो होता है दैट कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन जैसी इक्वेशन हमने लिखी थी, उसमें क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन। इसी स्ट्रेट लाइन से हमने वर्ड उठाया लीनियर। यहाँ पे जो आपका वर्ड दिख रहा है लीनियर इक्वेशन ये है, और टू वेरिएबल आपने देख लिया, दो वेरिएबल है। इस तरीके से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन जो कि स्ट्रेट लाइन होता है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आप जान के रख लो, ठीक है, वो आप जान के रख लो, काम में आएगा बाद में। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ, अगर आपसे पूछे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, आप क्या बताओगे कि ए एक्स
ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस टाइप का दिखता है। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आप देखना चाहो, फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल ले लो, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये एक हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व किया जाए, या फिर इसके यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या है, डिग्री के बारे में समझा। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देखा। आगे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, वहां से आपका चैप्टर एक्चुअली शुरू हो रहा है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट सेशन होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एंड देन विल कम द ग्राफिकल मेथड। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल एज, टाइम एंड डिस्टेंस के वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, बट इस तरीके से फ्लो होते हुए ये चैप्टर जाएगा। ओके, सो गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।